से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल उठती है नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। ये मेरे गिरीश की दूसरी शादी है। मुझे मालूम नहीं था कि पेशीमा ने आपको एक कमरा दिया है। पेशीमा, ये देखिए ग्रीष्ता को गिफ्ट करने वाली हूँ, अभी जाके रैप करवा देती। आज आशिमा का बहू बात है। तो मैं क्या करूं? मेरे लिए रिश्ता केवल एक समझौता है और वो लड़की मेरी पत्नी नहीं बल्कि आपकी बहू है। तो जो भी रस्में पूरी करवानी है आप उससे करवाइए ना। और वैसे भी आज लाबोनी के नाम पर जो स्कूल खुलने जा रहा है उसकी मीटिंग के लिए जा रहा हूं मैं, और ये मीटिंग मेरे लिए आपके इस भाववाद से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। क्या दादा, आपने फोटो देख ली? मेरा सारा सरप्राइज बेकार कर दिया। वैसे अच्छी है ना? इतना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ, कुछ बन जाओगी। लो लल्ला, आज हम तुम्हारे लिए आलू टमाटर का झोल और पूरी बनाए हैं गरम गरम। मार लल्ला, ये खाएंगे अब। वो जो नीचे लोग आए हैं, किराएदार लोग, कौन लोग हैं? अरे है कौन भिखारी लोग, तुमको का? कावा भाई, अब कोई नो भिखारी फारी नहीं है, हैं? उन लोगों का तो भाग खुल गया भाई। हाँ हाँ, आज तो वो लोग बहू भात के लिए जा रहे हैं। वो करते हैं बंगाली लोग शादी के बाद उहे के लिए। लो बच्चा, लल्ला। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। शादी में जो राशन दिए थे उसका हिसाब लेने हमको बहुत पहले राजबाड़ी चले जाना चाहिए था, पर कोनो बात नहीं। ए बिटवा, हाँ, तू राजबाड़ी चला जा और बिल मांगने के बहाने कम से कम हम उनके ध्यान में तो रहेंगे, तभी तो वो हमसे आगे का राशन मंगवाएंगे। और ये लोग भी जो है वहीं गए हुए हैं, तब तक हम बिल बनाते हैं। वो लोग भी वही गए हैं। हम सब बिहारी बोल रहे हैं। ए, तुम हमारे लिए खाना लगाओगी कि बेटे में भी लगी रहोगी? अरे देते हैं। सबके सब वहीं गए हैं। लगता है हमारे हीरोइन भी वहीं गई है। यहाँ पे लगाइए, थोड़ी सीधी दादा। 1 मिनट बाबी, आप बताइए मुझे यहाँ पे लगाऊं या फिर उस वाली वॉल पे? हाँ, एक काम कर, तू जाके महाराज से पूछ ले, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दादा आप एक काम कीजिए, यहीं पे लगा दीजिए। मैं नहीं जानती तूने क्या फैसला लिया है बाबू, और आज तेरा बहू भात है। समय कम था इसलिए कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया है मैंने, और तेरे घर पे भी न्योता भेजा है। मैं नहीं चाहती कि इस बहू भात में कोई भी कमी रह जाए, इसलिए ये रस्म अच्छे से पूरी हो जाने दे। उसके बाद तेरा जो भी फैसला होगा वो तू ले लेना। देखिए बाबूजी, पिशीमा ने एक से बढ़कर एक साड़ियाँ ली हैं आपके लिए, चाहो तो हर एक सेकंड चेंज कर सकती हो। अपनी बॉडी के लिए गहने रखवाए थे ना? हाँ, तो फिर प्यार करो ना अपनी बॉडी को।
इतने अच्छे से तैयार करना, सारी दुनिया देखती रह जाए। दुनिया की तो छोड़ो पिशिमा, मेरी गिरीश दादा की नजरें नहीं हटनी चाहिए बाउदी से, नहीं? तो बताइए बाउदी, कौन सी पहनोगे, ये वाली या फिर ये वाली? कौन सी वाली पहनोगे? देख ले बहू, फैसला तेरे हाथ में। ऐसे भिखारियों के घर की लड़की लाकर पिशिमा ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। विक्रम, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने डैड के पास चली जाऊंगी। शिवानी, ये गिरीश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नमस्कार। दादा जरा जल्दी करो ना प्लीज। दादी आप आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूंगा। चलो अच्छा है, किसी को तो समझ में आया कि मैं इस घर में नौकरानी नहीं हूँ। सुबह से काम करते करते मेरी कमर में दर्द आ गया है। ओह गॉड। अरे तारा सुना, आशिमा तैयार हो गई? जी पिशिमा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो गिरीश नहीं आया ना अभी तक, और सारे मेहमान आने लगे। तो एक काम, आशिमा को जाके ले आनी चाहिए। जी पिशिमा। मैं अभी आई। नमस्कार। नमस्कार, आइए ना। हाँ, वो डील मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दी। विक्रम बाबू, ये लोग कौन है? आपके रिश्तेदार तो नहीं लगते। ये गिरीश दा के ससुराल वाले। डोंट टेल मी, गिरीश बाबू ऐसे घर की लड़की लाएंगे? ये गिफ्ट अंदर रखो और ध्यान से देखो सबने क्या क्या दिया। ओके जी मैम। संभल के। शिवानी, नो विक्रम प्लीज, अब तुम कुछ काम मत बोलना, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है। ऊपर आशिमा आराम से सत्सवर रही है और पिशिमा ने मुझे उस नौकरानी की भी नौकरानी बना दिया है। सीरियसली, ऐसे भिखारियों के घर की लड़की लाकर पिशिमा ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। विक्रम, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने डैड के पास चली जाऊंगी। शिवानी, शिवानी, बहुत সুন্দর বহু লাই हो शांति, সত্যি বলছি। हाँ तो खूब चुनकर लड़की लाई हैं आप गिरीश के लिए, दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। लेकिन उसका जोड़ीदार है कहाँ? एक मीटिंग में गया है गिरीश, थोड़ी देर में आ जाएगा। आप लोग बैठिए ना। चल बैठ। नैना, चलिए ना आप लोग बैठिए। अब क्या करूं, ये लड़का तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कितना सुंदर हार पहनाया है शांति अपनी नई बहू को। बहू भी तो बहुत प्यारी है नंदा, और अब तो रॉय चौधरी खानदान की इज्जत है।
रानी बना के रखूंगी मैं इसे। आज मीठा नहीं बनवाओगी अपनी बहू से? मीठा ना रसोईया बना रहा है, मैं बस अपनी बहू से ना उसमें हाथ लगवाऊंगी। और वो भी बस शगुन के लिए। आशिमा, अब तू ही बता दे जीजा जी और कितना इंतजार करवाने वाले हैं। वैसे शांति, गिरीश के लिए बहू बात से ज्यादा जरूरी काम कौन सा था? दरअसल उसकी एक मीटिंग है, उसी में देरी हो गई उससे, आता ही होगा। शंभू, ये दादा के ससुराल वाले हैं, पहले वहां चाय नाश्ता पूछो। क्या हुआ माँ जी, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा, बस सोच रही थी कि अभी तक जमाई बाबू नहीं आए। हो गिरीश दादा, वो तो सुबह ही निकल गए, जरूर कुछ जरूरी काम होगा इसलिए। वैसे आप कुछ खा लीजिए, इंतजार करना बेकार होगा। कोई बात नहीं, जब तक बहू बात नहीं हो जाता मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जरा वहां जाके सर्व करो ना। हेलो, कुछ पता चला? नहीं पिशिमा, दादा तो फोन ही नहीं उठा रहे, और जिनसे उनकी मीटिंग थी उन्होंने कहा कि मीटिंग कब की खत्म हो चुकी है। पता नहीं दादा कहाँ रह गए। मालकिन जी, खाना तैयार हो गया है। वो रानी आएगी, मीठे में शक्कर डालेगी तो मीठा भी तैयार हो जाएगा। वो आ रही है, तब तक आप शंभू को बोलिए सबको चाय पानी दे। मुझे जल्दी से गिरीश का पता कर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जी पिशिमा। मालिक, घर से बार बार फोन आ रहा है, क्या बोलूं उनको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, गाड़ी रोक। एक काम करो, ये पैसे रखो और रिक्शा पकड़ के घर जाओ। अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो उनसे बोल देना कि तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहां हूं। नहीं बहू, कहीं गिरीश तुमसे रूठा तो नहीं है? इतनी प्यारी बहू है, इससे भला कोई कैसे रूठ सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गिरीश रास्ते में ही है, अभी आ रहा है, बस अभी फोन पे बात हुई मेरी उससे। तारा, जाके थाल लेके आ। आशिमा बेटा, सब ठीक तो है ना? ये जमाई बाबू अभी तक क्यों नहीं है? माँ, इसे कैसे पता होगा? ये भी तो हमारी तरह जिया जी का इंतजार कर रही है ना। और तुमने टेंशन मत लो, ऐसा करो कि तुम कुछ खा लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें दवाई खानी है। और डॉक्टर ने कहा है अगर तुमने दवाई टाइम पे नहीं ली तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। मैं अब अनुष्ठान के बाद ही कुछ खाऊंगी। तो माँ जी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अब तो कुछ एक्साइटिंग करना ही पड़ेगा। जरा वहां जाके सर्व करो ना। ओ माँ, तारा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसमें बॉडी की सुहाग की निशानी थी और तुमने इसे गिरा दिया। तो गिरीश दादा भी अब तक नहीं आया और ऊपर से इतना बड़ा अपशगुन, बाप रे। छोटे बहू,
कोई बात नहीं। तारा दूसरा थाल लेके आओ। प्लीज आप लोग परेशान मत होइए, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। माँ आप चिंता मत करो, आप बैठ जाओ। माशिमा जरा दवाई तो देखना। ना ना, पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और माँ का मन झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि माशिमा के साथ कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो भी गड़बड़ है। माँ आप बेकार में परेशान हो रही हो। सब मुझे इतना प्यार करते हैं। आप तो देख ही रहे हो, है ना? माँ को तो बेकार में चिंता करने की आदत है। माँ आपकी दवाई अरे रहने देना। अरे लगता है मैं घर पर ही भूल आई। माँ मैं मेडिकल स्टोर जाकर आपकी दवाई लेकर आती हूँ। अरे अजय सुन ना। जी पिशिमा। कुछ कर अजय, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आशमा कुछ कह तो नहीं रही है, लेकिन उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा। और उसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो आशमा को क्या मुंह दिखाएंगे। जा जल्दी जाओ, गिरीश को बुला के ला। जी पिशिमा। लाबोनी रॉय चौधरी। एक बड़े से पत्थर पर लिखा होगा तुम्हारा नाम लाबोनी। तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। बस बाबा कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो बताओ। अरे भरोसा रखो, 2 कदम और बस पहुंच गए। प्लीज टेल मी ना। मुड़ो 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 मुड़ो, क्या बस सरप्राइज है? बस पहुंच गए। मैं खोलूंगा, रुको। ओके। जन्मदिन मुबारक हो। वाओ गिरीश, आई सीरियसली डोंट बिलीव दिस। तुमने फाइनली लैंड खरीद ली? हाँ, अरे मेरी लाबोनी मुझसे कुछ मांगे और उसे ना दो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, थैंक यू। लव यू गिरीश, लव यू सो मच। जानते हो, ये गांव कभी किसी से पीछे ना रहे, इसलिए मैं यहाँ गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना चाहती हूँ। देखो इधर आओ। यहाँ होगा एक बड़ा सा पत्थर जिस पे लिखा होगा लाबोनी रॉय चौधरी, वाओ, मेरी पत्नी। थैंक यू गिरीश। लाबोनी, समझा? अरे साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो क्या आज यहाँ यही काम करता? आपको कैसे लिखवाना है एक कागज पर लिख दीजिए, मैं उसकी नकल कर लूंगा। ये लीजिए। अरे भाई, मेरी भी तो अंग्रेजी कमजोर है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से किसी से लिखवा के आता हूँ। एक जी ठीक है। पता नहीं मुंशी जी कब से अंदर गए और कितना वक्त लगेगा। क्या हुआ दादा, कुछ चाहिए आपको? अरे वो मुंशी जी कब से अंदर गए, अभी तक बाहर नहीं आए। एक नाम लिखना है गिरीश बाबू की पत्नी का, अंग्रेजी में। क्यों? वो एक अंग्रेजी स्कूल बनवा रहे हैं अपनी पत्नी के नाम पर, गरीब बच्चों के लिए। उसी की नींव रखनी है कल। लाइए, मुझे पेन दीजिए, मैं लिख देती हूँ। मेरी ही बहन गिरीश मालिक की बीवी है, कागज भी दे दीजिए। जी लीजिए।
जी धन्यवाद। सच में आशिमा कितनी लकी है, उसके नाम पर स्कूल बन रहा है, आशिमा रॉय चौधरी। लाबोनी रॉय चौधरी। एक बड़े से पत्थर पर लिखा होगा तुम्हारा नाम लाबोनी। तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। कल इसी जमीन पर तुम्हारे नाम का स्कूल होगा, इसी जमीन पर मेरी लाबोनी के नाम का स्कूल। ये नई बहू के हाथ में देके बोलो, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। खाने पीने की, रहने की सारी जिम्मेदारियां मेरी। बस आशीर्वाद।